आप ये अक्षर, ये हर्फ पहले सीख चुके हैं। इसका नाम है छोटी ए। और इस अक्षर या इस हर्फ का नाम है बड़ी ए। बड़ी ए, ये दोनों जब किसी और अक्षर के साथ, किसी और हर्फ के साथ मिलाए जाते हैं, या कहीं किसी हर्फ के भी, किसी शब्द या किसी लफ्ज़ के बीच में आते हैं, तो इनकी ये दोनों की शक्लें ये गायब हो जाती हैं। और इसकी उसकी पहचान ये होती है कि यहाँ पर छोटी ये है, बड़ी ये है, उसकी पहचान सिर्फ दो नुक्तों से, दो बिंदुओं से होती है। वो जब किसी अक्षर के बीच में आएंगे, या किसी अक्षर के किसी शब्द के बीच में आएंगे, किसी शब्द के शुरू में आएंगे, तब वो हम देखेंगे कि कैसे इनकी शक्ल गायब हो जाती है और इसकी जगह नीचे दो बिंदु या दो नुक्ते आ जाते हैं। देखिए, बड़ी ये के कई इस्तेमाल हैं। एक इस्तेमाल तो ये है कि इससे ए की आवाज़ बनती है, ए। जैसे अलिफ ज़ेर बड़ी ये हुआ ए। अलिफ ज़ेर बड़ी ये ए। अब अलिफ की जगह कोई और हर्फ है, जैसे ये लीजिए दाल। दाल ज़ेर बड़ी ये, तो ये हुआ दे। दाल ज़ेर बड़ी ये हो गया दे। यानी पहले अक्षर के नीचे ज़ेर है और फिर उसके बाद बड़ी ये है, तो इसका मतलब ये वहाँ पर ए की मात्रा का काम कर रहा है, ए की मात्रा का काम। अलिफ ज़ेर बड़ी ये ए, दाल ज़ेर बड़ी ये दे, रे ज़ेर बड़ी ये रे। ये कुछ शब्द पढ़ें, कुछ अल्फाज पढ़ें। आम दे, आम दे, ये है फुल स्टॉप। अब ये एक पूरा सेंटेंस हो गया, आम दे। दाल ज़ेर बड़ी ये दे, आम दे। यहाँ इसलिए नहीं लगाया है ज़ेर दाल के नीचे, क्योंकि आप जहाँ कहीं भी लिखा हुआ देखेंगे, किताबों में देखेंगे या वैसे लिखा हुआ देखेंगे, तो वहाँ ये ज़ेर ज़बर पेश का इस्तेमाल नहीं होता। तो ये हुआ आम दे। इसे पढ़ी तारे, ते लिफ्ता, रे ज़ेर बड़ी ये रे, तारे। ते लिफ्ता, रे ज़ेर बड़ी ये रे, तारे। इसे पढ़ी अलिफ ज़ेर ई, रे अलिफ रा, इरा। दाल ज़ेर बड़ी ये दे, इरादे, इरादे। अब एक नया अक्षर हम ले रहे हैं, ये गोला सा देख रहे हैं, ये है हे। हे, इसकी आवाज़ हिंदी के हा जैसी होती है, हे हा। जैसे हे अलिफ, हे के बाद अलिफ है, तो दोनों आपस में मिल जाएंगे, और जब ये मिल जाएंगे तो इसकी ये शक्ल गायब हो जाएगी और उसकी जगह ये नीचे ये एक लटकन सी आ जाती है। इसी से पहचान होगी कि ये हे है यहाँ पर। तो ये हो गया हे, और ये हो गया अलिफ हा, हे अलिफ हा। यहाँ इसे पढ़ी हे अलिफ हा र हार। सॉरी। इस हर्फ का नाम है हे। हे, इसकी आवाज़ हिंदी के हा जैसी होती है। ये जब किसी अक्षर के साथ मिलाया जाता है, यानी इसके बाद कोई अक्षर आता है, उससे जब मिलाया जाएगा तो इसकी ये शक्ल गायब हो जाती है, और वहाँ पर आपको एक नीचे ये हुक जैसी चीज़ दिखेगी, ऐसी। आइए देखिए, जैसे यहाँ पर हे को अलिफ के साथ मिलाया गया है, तो ये शक्ल गायब हो गई, ये हो गया हे, और ये ऊपर है अलिफ, हे अलिफ हा, हा हे अलिफ हा। इसे पढ़ें हे अलिफ हा और रा हार, हे अलिफ हा और रा हार।
आप इसे पढ़ सकते हैं, या रब, या रब, या रब, या रब यानी हे पालनहार। रब इस्तेमाल होता है ईश्वर के लिए, और रब का मतलब होता है पालनहार, पालने वाला। या रब, इसे पढ़िए, हे ज़ेर बड़ी ये हे ज़ेर बड़ी ये हे राम, हे राम, या रब, हे राम। इसे पढ़िए, अलिफ ज़ेर ई, रे अलिफ रा, दाल ज़ेर बड़ी ये दे, इरादे, इरादे। अब आप ये पढ़िए सेंटेंस, ये पूरा सेंटेंस है। राम आया, राम आया, ये कॉमा है, राम आया। आम लाया, आम लाया, राम आया, आम लाया, ये फुल स्टॉप है उर्दू का। राम आया, आम लाया, ये कॉमा है, ये फुल स्टॉप है। राम आया, आम लाया।